जय श्री राम। बुद्धि और व्यापार की गणना रखने वाले ग्रह बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आने वाली 10 मई 2024 को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अब वो ग्रह हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत के ग्रह मंगल, जिनको हम सेनापति कहते हैं, उनकी राशि के अंदर उनका गोचर होगा। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले बुध बृहस्पति की मीन राशि में थे, जहाँ पर वो नीच के होते हैं, जहाँ पर वो राहु केतु अक्ष पर रहे। और पिछला काफ़ी समय अगर देखें तो लगभग 50 से 60 दिन का समय बुध ग्रह ने वक्री होकर, मार्गी होकर, कभी नीच के हुए, कभी कुंभ राशि में गए, कभी राहु केतु अक्ष पर चले गए। तो इसलिए इस प्लेनेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया। और जब भी किसी प्लेनेट के अंदर डिस्टर्बेंस आता है तो उसके कारकत्व में डिस्टर्बेंस आता है। अब वो डिस्टर्बेंस बहुत हद तक दूर होने जा रहा है, क्योंकि अब बुध ग्रह मंगल की मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी जहाँ बुध को हम राजकुमार कहते हैं, वहीं मंगल को हम सेनापति कहते हैं। बुध, जिसको हम गणित का कारक कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं, व्यापार कहते हैं, सोच समझ कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, बोलने की क्षमता कहते हैं, वाणी, याददाश्त, ये सब कुछ बुध ग्रह के ही तत्व हैं। अब ये बुध ग्रह शिक्षा को भी सबसे ज़्यादा प्रबोधित करता है। अब ऐसा ही एक ग्रह जब नीच का हो रहा हो, राहु केतु अक्ष पे हो, तो वो पीड़ित होता है, वो अपने पूर्ण फल नहीं देता। अब ये ग्रह वहाँ से निकलकर प्योरली एक तरीके से देखें तो एक नया जन्म बुध ग्रह का यहाँ हुआ, जहाँ पिछले 60 दिनों में जो पीड़ा झेली है, अब उस पीड़ा का अंत हो गया है। 10 मई से लेकर 30 मई तक, यानी अभी शुरुआत के 20 दिन मई के महीने में बुध ग्रह मंगल की राशि में गोचर करेंगे। ये मंगल अग्नि तत्व राशि कहलाती है। ये मंगल की सामान्य तौर पर देखा जाता है कि बुध ग्रह मंगल का मित्र नहीं है, लेकिन यहाँ बुध ग्रह मंगल की मेष राशि के अंदर है। और मंगल को भी हम तेज के लिए जानते हैं, जोश, हिम्मत, साहस के लिए जानते हैं। दोनों ही ग्रह युवा हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बुध ग्रह मंगल की राशि में जाकर आपकी चपलता, आपकी चतुराई को बढ़ाएगा, आपकी याददाश्त को अच्छा करेगा, आपकी बोलने की क्षमता को अच्छा करेगा, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होगा ये बुध ग्रह जब ये मंगल की राशि के अंदर गोचर करेगा। साथ ही साथ देखें तो बुध को यहाँ राहु से मुक्ति मिल रही है, बुध को यहाँ नीचता से मुक्ति मिल रही है। अब वो सभी लोग जिनको बुध से संबंधित दशाएं हैं या मंगल की राशि में बुध जा रहे हैं, तो मंगल से संबंधित दशाएं किसी भी तरीके से चल रही हैं, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। बुध ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, अश्वनी, भरणी और कृतिका, जो कि क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं। तो बुध ग्रह का यहाँ केतु के नक्षत्र में, शुक्र के और सूर्य के नक्षत्र में जाना भी किसी न किसी प्रकार से एक अच्छा ही फल देता है, क्योंकि यहाँ केतु और शुक्र दोनों अगर देखा जाए तो बुध ग्रह के मित्र भी होते हैं। अगर आपका जन्म इसमें से किसी नक्षत्र में हुआ है या आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट मेष राशि में बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अश्वनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र में ही होंगे और बुध ग्रह भी उसके ऊपर ही गोचर करेगा, तो उसके ऊपर इसका प्रभाव और ज़्यादा अधिक हो जाता है। अब हम देखेंगे पृथक पृथक रूप से, यानी अलग अलग तरीके से हम जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। ये 20 दिन हमारे लिए कैसे हैं, क्योंकि अब यहाँ से जैसा कि मैंने कहा कि बुध ग्रह का एक पुनर्जन्म हो रहा है, बुध ग्रह का एक नया उदय हो रहा है। अब देखना यह है कि व्यापार के, गणित के और वाणिज्य के ग्रह बुध, मंगल जो ग्रह है हिम्मत, जोश और साहस के हैं, इनके साथ जाकर क्या करेंगे। क्योंकि जैसे ही बुध ग्रह मंगल की राशि में पहुंचेंगे, वहां पर पहले से ही शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे और सूर्य ग्रह उच्च के होकर रहेंगे। अगर देखा जाए तो बुध वहां 30 तारीख तक रहेंगे, 10 मई से 30 तक, तो 19 मई तक शुक्र भी उसी राशि में रहेंगे और सूर्य भी 14 मई तक उच्च का होकर रहेंगे। यानी कुछ ना कुछ सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव भी बुध के साथ रहेगा। अब आइए जानते हैं इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है और कैसे एक नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है और कैसे आपके लिए आने वाले समय में ग्रहों की स्थितियाँ क्या लाभ दे रही हैं, क्या सावधानी देंगी आपको, क्या चेतावनी देंगी, वो सब बड़े विस्तार से समझने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। देखते हैं कि मेष राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए देखें तो बुध ग्रह को मित्र नहीं मानते, क्योंकि मंगल और बुध की आपसी मित्रता नहीं है। लेकिन बुध ग्रह की जो प्लेसमेंट है
वो आप ये देखिए तो सबसे पवित्र स्थान में हुई है, क्योंकि राशि या लगन को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। वहाँ पर गया हुआ कोई भी प्लेनेट अगर वो अशुभ भी है तो भी वो कहीं ना कहीं शुभ फल देने में सक्षम है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बुध के कारक तो बताए, मंगल के कारक तो आपको बताए, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी या इजाफा मिलेगा। यानी बुध कहीं ना कहीं अपनी इंटेलिजेंसी, बुद्धि और ज्ञान, लॉजिक और तर्क को कहीं ना कहीं मेष राशि के जातकों को इस दौरान देगा, समझदारी देगा। अब इसमें पॉजिटिविटी क्या है? सबसे अच्छी फायदा उन लोगों के लिए है जो लोग व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि बुध को प्योरली रूप से व्यापार का कारक कहा गया। तो व्यापार लोगों के जीवन में अगर किसी भी तरीके का उतार चढ़ाव है तो वो सॉल्व होगा। दूसरा, अगर आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज पिछले लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है तो उस हेल्थ इश्यूज के अंदर आराम आना शुरू होगा, लेकिन पूरा आराम नहीं आएगा, क्योंकि बुध छठे घर का मालिक है, छठा घर रोग का है। अगर किसी भी तरीके से कोई लोन या कर्ज आदि परेशान कर रहा है, शत्रु पीड़ा पहुंच रही है, तो उसमें भी आपको बहुत रिलीफ मिलने की स्थिति बनेगी, क्योंकि बुध तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है। इसलिए इस दौरान छोटी छोटी यात्राएं करने से आपको फायदा मिलेगा। कम्युनिकेशन से, यात्राओं से, मीडिया से, एडवर्टीजमेंट से, इन चीज़ों से जुड़कर आपको फायदा मिल सकता है। प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अपने काम को बढ़ाने के लिए इन साधनों का यूज करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब वहीं पंचम का मालिक सूर्य भी कुछ समय के लिए बुध के साथ है, 14 मई तक। यानी ये स्थिति शिक्षा के लिए अनुकूल रहेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छी रहेगी, सरकारी नौकरी से संबंधित कामों के लिए अच्छी रहेगी। अगर आप कोई एग्जाम देने वाले हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता के योग दिखाई देते हैं। उसके बाद शुक्र ग्रह भी देखिए बुध ग्रह के साथ ही है, और वो शुक्र ग्रह 19 मई तक यहाँ है, दूसरे घर और 7वें घर का मालिक है। यानी धन से संबंधित स्थितियों के लिए भी शुक्र ग्रह को सहयोग देगा, क्योंकि शुक्र और सूर्य ये दोनों मेष राशि के लिए धन देने वाले प्लेनेट हैं, क्योंकि यहाँ दूसरे और 5वें घर के मालिक धनयोग बनाते हैं, तो 5वें और 7वें घर के मालिक मिलकर राजयोग बनाते हैं। यानी ये स्थिति विवाह वैवाहिक संबंधों में सहयोग देने वाली होगी। ये स्थिति हेल्थ इश्यूज को दूर करेगी। ये स्थिति एजुकेशनली अच्छी होगी। व्यापार के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स पिछले समय से आ रही हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बुध पिछले समय में यहाँ थे, राहु केतु अक्ष पे थे, जड़त वियोग बना रहे थे, नीच के थे, तो बुध ग्रह कमजोर पड़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ से बुध निकल चुके हैं पूरी तरीके से, अब ये वापस वहाँ नहीं जाएंगे। अब जैसे जैसे इनकी गति आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये ग्रह अच्छा है। यानी बुध के पूरे फल अच्छे मिलेंगे, बुध के कारकत्वों के फल अच्छे मिलेंगे। बुध का सूर्य के साथ जाना पॉजिटिविटी देगा। नौकरी के लिए हो, व्यापार के लिए हो, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए हो, ये बुध ग्रह का बहुत बड़ा योगदान आपको मिलेगा। हालांकि ये ग्रह छोटे छोटे समय काल में राशि परिवर्तन करता है, लेकिन छोटे छोटे समय काल को भी आगे बढ़ाकर ले जाने में ग्रह ही सक्षम होते हैं। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ये बूंद बूंद से ही इकट्ठी होने वाली स्थितियां हैं, जो पहले तो कुछ भी नहीं थी, पहले तो बहुत प्रॉब्लम में थे। आपके मन में लगता होगा कि इतने एफर्ट चल रहे हैं, एजुकेशन में रिजल्ट नहीं मिल रहा, नौकरी में नहीं मिल रहा, व्यापार में नहीं मिल रहा, लेकिन बुध यहाँ आ गए हैं, पूर्ण रूप से पॉजिटिव रहेंगे और आपको बहुत हद तक लाभ देंगे। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे संकटों को ये ग्रह अकेला काटने में सक्षम दिखाई दे रहा है। तो ये था मेष राशि के जातकों के जीवन में जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो वो आपको कैसा फल देंगे। जय श्री राम।